गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। सार्वभौमिक प्रार्थना है गायत्री मंत्र। अब तो ये कोर्ट ने भी साबित कर दिया। वेदों के सभी मंत्र एक से एक उत्कृष्ट आदर्श सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, पर वेद का गायत्री मंत्र तो मानव जाति का समग्र कल्याण करने वाला अनूठा मार्गदर्शक है। इस मंत्र एवं इसके भावार्थ को समझाने से ही इसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वास्तव में ये एक उच्च कोटि की प्रार्थना है, जिसमें हम पूरी श्रद्धा भावना से ये निवेदन करते हैं कि हे तेजस्वी परमात्मा, हम आपके श्रेष्ठ प्रकाश को अपने में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। संसार में माया, मोह, लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार के प्रलोभन मनुष्य को भरमाने व भटकाने के लिए हर समय सक्रिय रहते हैं। इन सब से स्वयं को बचाए रखने में हम सभी समर्थ हो सके, इसी की प्रार्थना याचना उस दैवी सत्ता से की जाती है कि वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे, प्रेरणा दे। ये प्रार्थना हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए, मानव जाति के लिए करते हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र का जप या साधना समूचे मानव समाज के कल्याण के लिए की जाती है। इसमें अपना कल्याण भी अंतर्निहित है। गायत्री सर्वोत्तम सिद्धांत, दर्शन और मंत्र है। इसका अर्थ मात्र कोई देवी या देवता नहीं, बल्कि ये सूत्र स्पष्ट करता है कि मानव इससे क्या शिक्षाएं ग्रहण करे तथा उससे व्यक्ति व समाज कैसे लाभान्वित हो। ये मंत्र तो मानव कल्याण का अमृत कुंभ है। अनेक बुद्धिजीवियों ने ये भ्रम फैला रखा है कि गायत्री मंत्र केवल हिंदुओं के धार्मिक कर्मकांड का हिस्सा है तथा मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों आदि को इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों को मद्रास यानी अब चेन्नई उच्च न्यायालय की रिट संख्या 10,102/83 में दिनांक 10/10/1991 को माननीय न्यायमूर्ति डी राजू द्वारा पारित निर्णय को अवश्य पढ़ना चाहिए। इस मामले में तथ्य इस प्रकार थे। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी मद्रास के चेयरमैन ने अपने कर्मचारियों, ग्राहकों व शुभ चिंतकों को दीपावली के अवसर पर जो बधाई संदेश में ग्रीटिंग कार्ड भेजे थे, उसने सूर्य के चित्र के मध्य ओम बना था तथा गायत्री मंत्र एवं उसका अर्थ भी छपा था। साथ ही लोगों से ये आग्रह किया गया था कि प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल 3 बार इस मंत्र का 5-5 बार जप करना चाहिए। ये रिट इस आधार पर दायर की गई थी कि एक सरकारी कंपनी द्वारा सरकारी पैसे से हिंदू धर्म के मंत्र का समर्थन एवं प्रचार किया गया है, जो कि भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है और दंडनीय अपराध है। न्यायालय में वेद व अन्य शास्त्रों पर गहरा मंथन किया गया। भारतीय व अमेरिकी संविधान पर भी चर्चा हुई तथा सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राजू ने निर्णय दिया कि इस मामले में भारतीय संविधान या किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है और रिट याचिका को निरस्त कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित निर्णय के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। गायत्री मंत्र तथा वेद संपूर्ण मानव जाति की अमूल्य धरोहर है। भारत की पृष्ठभूमि उच्च स्तरीय दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है, जो त्याग, पुण्य, योग, सत्य और ज्ञान की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित है तथा नैतिक, स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाती है। मानव समाज के वर्तमान स्वरूप से बहुत पहले से ही वेदों का अस्तित्व है। वे ना तो किसी धर्म विशेष से संबंधित हैं और न उनका प्रचार करते हैं। वे तो देश, क्षेत्र, जात पात, धर्म आदि की सीमा से परे संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। वैदिक साहित्य संसार का प्राचीनतम साहित्य है।
ये मानव संस्कृति का उद्गम तथा उसकी सभी शक्तियों का आधार है। ज्ञान की सभी शाखाओं की जड़ वेदों में है। सभी धर्म सांस्कृतिक मूल्य वेदों से उत्पन्न हुए हैं। वेद अनादि अथाह असीम ज्ञान के सागर हैं। वेदों के दार्शनिक आध्यात्मिक प्रतिपादन मानवीय जीवन को उत्कृष्ट बनाने के व्यवहारिक सिद्धांत हैं और उनका उद्देश्य मनुष्य को देवता बनाना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र का 10वां मंत्र है। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो समस्त मानव जाति को प्रगति के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना। इसका तात्पर्य है सर्वधर्म समभाव, अर्थात व्यक्ति अपने धर्म में विश्वास रखते हुए ये भी समझे कि दूसरे सभी धर्म भी उसी ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं। उपरोक्त निर्णय से गायत्री मंत्र की सार्वभौमिकता प्रतिष्ठित होती है। इसीलिए अनादिकाल से गायत्री मंत्र को महामंत्र और गुरु मंत्र भी कहा जाता है। अन्य सभी धर्म मत भी इसी पर आधारित हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बाइबल की प्रार्थना है, हे प्रभु अपने सेवकों को संवेदनशील हृदय और भले बुरे में अंतर करने का विवेक दें। कुरान की सूरह फातिहा में भी यही प्रार्थना है। जैनियों की णमो अरिहंताणम में तथा सिखों के शब्द भी इसी भावना से ओतप्रोत हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र विश्व के सभी वर्गों, सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसलिए युग ऋषि, युग के विश्वामित्र, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र को सर्वसुलभ बनाया और इसे मानने वालों के अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। आज विश्व के कोने कोने में गायत्री परिवार के करोड़ों साधक इसी प्रेरणाओं से मानव जीवन को सार्थक बना रहे हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि इन तथ्यों को भली भांति समझें तथा अपने संपर्क क्षेत्र के अधिकाधिक व्यक्तियों को भी इस अमृत कुंड से लाभान्वित करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।